हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहला लेसन हिंदी कक्षा 10 के पहले लेसन का संदर्भ सहित व्याख्या, इसमें 8 संदर्भ सहित व्याख्या, तो पहले क्वेश्चन में 8 संदर्भ सहित व्याख्या करना था आपको। सो आप कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका और अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्र का चुनाव करने में साधारण सी बात है, उत्तर में लिख लें कि मित्र का चुनाव करते समय उनके आचरण एवं प्रकृति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा मित्र है, हम उससे मित्रता कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो उसका आचरण कैसा है, उसका चुनाव अवश्य करना चाहिए। वैसे तो अब मित्र तो है नहीं, अब लोग क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। और दोस्त भी नहीं, दोस्त भी तो ठीक है, होते हैं फ्रेंड। फ्रेंड का अर्थ जानते हो? फ्रेंड का अर्थ होता है फ्री धन इंद्र, फ्री धन इंद्र, इंद्र फ्री धन इंद्र बराबर फ्री मतलब स्वतंत्र, मतलब समाप्त। थोड़ी सी बात हुई कि फ्रेंडशिप खत्म। दोस्ती का स्तर उससे थोड़ा कुछ बड़ा है। दोस्ती देखिए, दोस्ती क्या होती है, दो धन अस्ति बराबर दोस्ती। दोनों के बीच में थोड़ी सी बात हुई, दोनों खत्म, इधर उधर, वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। लेकिन मित्र जो होता है, आजकल मित्र तो देखने को मिलते नहीं है, मुझे तो कोई मित्र मिला नहीं। तो मित्र में धन इत्र, इत्र एक बहुत बड़ी खुशबूदार चीज होती है। तो मी मतलब मुझ पे इत्र पड़ गई। तो जब मित्र हमारे इस जीवन में प्रवेश करता है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारी सारी कमियों को पूर्ण कर देता है। हमारे सुख में भी साथ है तो हमारे दुख में भी हमारा सारा सहयोग करता है, तो वो होता है मित्र। तो आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मित्र का चुनाव करते समय उसके आचरण एवं प्रकृति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका क्या है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है। तो उत्तर में लिखें, विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्वास पात्र मित्र हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों और त्रुटियों से अलग करता है। हम जब कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वह सचेत करेगा और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वह उत्साहित करेगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब हम किसी कुमार्ग पर चल रहे हैं, किसी कुमार्ग पर जा रहे हैं, तो हमें वो सच्चे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने के लिए कहेगा, प्रेरित करेगा। और हम अगर हमारा मन विह्वल है, विचलित है, तो हमें ढांढस बनाएगा और उस कार्य में करने की हमारी मदद करेगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि मित्र का चुनाव करने में लोग प्रायः क्या भूल करते हैं। आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके जीवन का भी क्वेश्चन है कि आप इसको समझें कि मित्र का चुनाव करने में लोग प्रायः क्या भूल करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मित्र का चुनाव करने में प्रायः लोग उसके गुण और दोष की परख नहीं करते हैं। लोग ये नहीं जानते कि इसके अंदर गुण क्या है और इसके अंदर दोष है। पहले किसी भी मित्र का चुनाव करने से पहले उसके गुण और दोषों की परख करनी बहुत ही जरूर होती है। फिर क्या है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना मित्र बना लेते हैं। जैसे आपका जीवन है, आप जैसे ही किसी विद्यालय में प्रवेश करते हैं, बच्चों का जीवन होता है, उन जैसे विद्यालय में प्रवेश किए उनके बहुत झटपट मित्र बन जाते हैं। जिसको भी देखा अच्छे से प्रेम से बातें कर रहा है और ज़्यादा बोलता है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, बस हो गया, बोले हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, हो गया, आई एम फाइन, हेलो फ्रेंड्स, हो गया, मित्र बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन आपका है। छठा क्वेश्चन देखिएगा कि बाल्यावस्था की मित्रता युवावस्था में किन बातों में भिन्न होती है। जो बाल्यावस्था की मित्रता होती है वो युवावस्था की मित्रता में किन बातों के लिए भिन्न होती है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि युवा अवस्था की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़
शांत और गंभीर होती है। 7वां क्वेश्चन है कि दो भिन्न मित्र प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। लेखक के इस कथन को उदाहरण से पुष्ट कीजिए। ठीक है, अब आपका ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे कि कुछ लोगों का विचार है कि मित्रता के लिए एक जैसे स्वभाव का होना आवश्यक है, परंतु लेखक ने उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में प्रीति और मित्रता बनी रहती है। श्री राम धीर और शांत स्वभाव के थे, उनकी मित्रता सुग्रीव से हो गई थी। तो यह जरूरी नहीं है, लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि एक जैसे दुर्योधन एक बहुत ही कपटी स्वभाव का इंसान था और कर्ण बहुत ही निश्चल स्वभाव का इंसान था, बहुत ही सतमार्ग पर चलने वाला था, दुर्योधन कुमार्ग पर चलने वाला था। फिर भी दोनों लोगों के बीच में मित्रता, गाढ़ी मित्रता थी। श्री कृष्ण एक राजा थे जो उनको ईश्वर भी कहा जाता है, और सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, फिर भी उन दोनों के बीच में मित्रता हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 7 क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।